शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज का ये दूसरा वीडियो, अभी थोड़ी देर पहले एक और बनाया था। कल मैं बना नहीं पाया था अनेक कारण से, तो ये दूसरा वीडियो। पेशे से मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, और मेरे एडवोकेट मित्र हैं जो साथ में रहते हैं। तो मैं तो सिर्फ इनकम टैक्स, जीएसटी और ईडी वगैरह के जो केसेज हैं उसके लिए लिखा पढ़ी और उसका वो करता हूँ। बट जो मेरे मित्र हैं वो क्रिमिनल, सिविल एंड ऑल दैट। तो अभी क्या है कि चूँकि हम लोग साथ बैठ के ही एक ही ऑफिस में 2 कमरे हैं, उसमें एक में मैं बैठता हूँ, एक में वो बैठते हैं। लेकिन जब साथ में बैठते हैं हम लोग तो बहुत सारी बातें डिस्कस होती है। तो अभी क्या हुआ है कि 4 ऐसे मामले हम लोगों के पास आए हैं जिसमें औरतों को, लड़कियों को प्रताड़ित करने का मामला है। शादी के बाद वर पक्ष के लोगों के द्वारा, इवन हस्बैंड के द्वारा भी, और इन लॉज़ के द्वारा, माने हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा, वो चारों केस अभी कोर्ट में सब चल रहे हैं। हम लोग का जो ऑफिस है यहाँ से थाना कोर्ट, थाना मतलब नॉट पुलिस स्टेशन, जगह का नाम ही है थाना या थाने जो बोलिए, हार्डली 400-300 मीटर पर ही है। तो वो वहाँ पे चल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें बदनाम तो बच्चियों को किया जाता है, लेकिन अब देखिए 4 आउट ऑफ 4 में बच्चियों की कोई गलती नहीं है, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। क्योंकि पता तो चल ही जाता है ना, कोई कितनी भी कहानी बनाए, कितना भी कुछ करे। ऑफ कोर्स होगा 2-4 केस लड़कियों का भी जो तंग करने के हिसाब से, कुछ और करने के हिसाब से वो करती होंगी। बट अब अभी जो हम लोगों के पास 4 केसेज हैं, वो 4 में चारों वर पक्ष के, माने लड़के वालों के की ही गलती भी है। और ये तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को न्याय मिले। कोई सपोर्ट मतलब या कोई भी उनको फेवर करे ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको भी न्याय तो मिलना चाहिए ना। और न्याय क्या है अपने देश में आप सबको पता है। हो सकता है कि ये बातें कुछ जुडिशियल लोगों को, ऑफिसर्स को अच्छा भी न लगे, लेकिन मैं अभी एक केस में तो मैंने बहुत ज़बरदस्त बहस की कोर्ट में। कई वकीलों को अच्छा नहीं लगा, वो मेरा शर्ट खींचने लगे पीछे से कि अरे ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। और जब मैं बोल के निकला, मेरी जज से डायरेक्ट बात हो रही थी कोर्ट चैम्बर में ही, और उसमें काफ़ी 15-20 वकील एडवोकेट्स भी थे। लेकिन मेरी जो बात करने का जो स्टाइल था वो एकदम स्पष्ट था, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है सच सच बात बोलने के लिए। तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि एक उनको पत्र करना चाहिए हमारी बच्चियों को जो इससे पीड़ित हैं, या इससे ये है। केस तो फाइल हो गया, लेकिन केस पे समय पर समय मिलता रहेगा, टाइम अपॉन टाइम। या ये वो जैसे एक पहले हम तो बोले इन लोगों को कि ये तो मुँह दिखावनी होता है। जैसे होता है ना कि गए मुँह चेहरा दिखाए, हाँ हो गया ठीक है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो उसके लिए पत्र करना चाहिए। तो परम जी ना करें कि ये मौका किसी को मिले या किसी के फैमिली में हो, लेकिन अब हो जाता है ऐसा, हो जाती है ऐसी घटना, तो उसका ये तो होना चाहिए ना, निवारण तो होना चाहिए। तो उसके लिए तो 11 वाक्य बोलना चाहिए। तो वो कैसे? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। हे परम जी, मैंने एक केस फाइल किया है अमुक कोर्ट में, डिवोर्स के लिए हमने एक केस फाइल किया है। इसका निर्णय मेरे पक्ष में हो, इसका निर्णय मेरे पक्ष में हो। जज हमारी बात सुने, हमारे वकील की बात सुने, और न्याय संगत आदेश पारित करें, जिससे मुझे परेशानी ना हो।
इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगी। तो ये करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसमें अननेसेसरली जो डिले होगा ना वो नहीं होगा। और जज जो होंगे वो उचित निर्णय लेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको हमने बहुत पहले बताया था कि परम जी जब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला एक जगह है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज जब इनके संपर्क में आए परम जी के, तो उनका क्या कारण था। फांसी देने की सज़ा वहीं से शुरू होती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे का कोई जज किसी को फांसी नहीं दे सकता। तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज थे और उन्होंने फांसी की सज़ा दे दी किसी को। और उनके एक एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, कभी बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे, मैं उनके यहाँ गया भी हूँ, परम जी मुझे ले भी गए थे। तो थोड़ी ऊंचाई पर उनका घर था, तो नीचे से जो भी गुजरते थे वो पता चलता था कौन आ रहा है जा रहा है। तो उन्होंने कह दिया उनको कि आपने जिसको फांसी की सज़ा दी वो तो निर्दोष था, और जो असल दोषी था वो देखिए सामने से गुजर रहा है। ये बात उनको लग गई। गोयल साहब थे, जज साहब का नाम गोयल साहब था। तो लग भी गई, और वो इतने उदास हुए कि डिप्रेशन में चले गए। तो वहाँ के जो लोकल प्रचारक थे धर्मशाला के, उन्होंने उनको बताया होगा। तो धीरे धीरे वो परम जी के संपर्क में आए और फिर वो नॉर्मल हुए। जब मैं गया था तब तक वो रिटायर हो चुके थे। परम जी जब मुझे वहाँ ले गए उनसे मिलवाने, तो वो रिटायर हो चुके थे। तो जज अच्छा निर्णय दे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जज जो है अच्छा निर्णय दे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो करना चाहिए। वैसे मैं तो परम जी से विनती करूँगा कि ऐसी नौबत ना आए किसी को भी, किसी फैमिली में भी। लेकिन हमारे चाहने से क्या होगा, दोनों पक्ष को तो उसमें कुछ योगदान करना चाहिए ना। तो इसके लिए मेरे मन में आई बात, क्योंकि अभी हम लोग इससे गुज़र रहे हैं। मतलब प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसे केसेज भी आ जाते हैं, और लोगों की बात सुनता हूँ तो बहुत तकलीफ़ भी होती है। तो इतना कहते हुए आपसे विदा, और फिर मिलता हूँ। चरणम शरणम।